हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आई हो। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम करने वाले हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डेफिनेशन के एंड में हमने यूज़र्स भी डिफ़ाइन किए थे, जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया था। अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ हमारे जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले, वो कौन होते हैं। फर्स्ट हमारे यूज़र्स होते हैं इंटरनल यूज़र्स। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले दो टाइप के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन लोग होते हैं? वो लोग जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंटरनल यूज़र हमारे पास होता है ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जो बंदा, जिस पर्सन ने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, जिसमें उसने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, वो ऑनर है उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब सबसे ज़्यादा रिस्क पर कौन है? सबसे ज़्यादा रिस्क पर तो वही पर्सन है, क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया है। हर इंसान जो है वो किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। तो इतना काम करने के बाद एंड में उसकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, ये लॉस में जा रही है, ये उसको जानना ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट कौन होती है? वो जो हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, जो हमारे लिए काम करती है, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफ़ाइन करती है, हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो ये सब जानने के लिए एक मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट है जो 20 रुपीज़ में बनाया, आज हम अगर उसको 50 रुपीज़ में सेल करते हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, हमें 50 में सेल करना चाहिए या उसे 30 में सेल करना चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने का काम करती है हमारी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं हमारे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। कोई भी पर्सन अपनी ग्रोथ के लिए काम करता है किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद उसको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें कितनी सैलरी मिल रही है, ये कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है और हमें इतनी सैलरी मिल रही है, दिस इज़ जस्टिफाइड और नॉट। तो उसके लिए जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स होते हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि हर कोई एक ग्रो करना चाहता है, एक ऐसी कंपनी में काम करना चाहता है जो कि ग्रोथ की तरफ जा रही है, जो ग्रो कर रही है। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो कोई उसके साथ काम करने को रेडी नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इंटरनल यूज़र्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड, एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते नहीं हैं। जैसे कि फर्स्ट आते हैं हमारे पास बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है? उनको ज़रूरत है, क्योंकि वो उनका काम क्या होता है? बैंक का काम होता है ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देना। हमारी बिज़नेस के लिए हमने जिस बैंक से लोन लिया है, वो बैंक हमें लोन क्यों देगा? वो लोन इसलिए देगा ना, उसके पास भी श्योरिटी होनी चाहिए कि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे यहाँ से अपना पैसा भी वापस मिलेगा बाद में। तो अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो कोई बैंक उसको लोन देने को रेडी नहीं होता। उसको लोन देना है तो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करने का काम करता है बैंक। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो लोग जो उस कंपनी में जिन्होंने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है या जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये दोनों लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्योंकि उन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट की है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से। थर्ड होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को माल उधार पर देते हैं, जिनसे हमने सामान ले रखा है। ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि हर बिज़नेस
जो चल रहा है वो क्रेडिटर्स के बेस पर चल रहा है कि अगर किसी कंपनी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो वो दूसरी कंपनी से परचेज़ कर लेता है और उसको बाद में पेमेंट करता है, जो भी उनकी आपस की डील होती है कि उन्होंने आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करनी है या आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करनी है। तो कोई भी क्रेडिटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन क्यों देगा, उसको माल क्यों देगा? वो इसीलिए देगा ना ताकि उसको ये श्योरिटी होगी कि हमारे पास हम जो माल दे रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारी पेमेंट आ जाएगी। अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको कोई भी क्रेडिटर सामान देने को रेडी नहीं होता। हर किसी को प्रॉफिट अर्न करना है। मार्केट के अंदर हर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से चल रहा है, तो इसलिए क्रेडिटर्स जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ का काम क्या होता है? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। अब हम जो प्रॉफिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है हम उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो वो टैक्स का अमाउंट हम सही से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वो चेक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और उसकी अथॉरिटीज़ जो है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्चर्स के पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने का प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है, तो हम उसके अंदर क्या नए इनोवेशन कर सकें कि जिससे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो इसके लिए रिसर्चर्स जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। हमारे नेक्स्ट एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। वो लोग हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो किस प्रोडक्ट का प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है ताकि कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है दोनों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। तो इस तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास पब्लिक। पब्लिक जो है वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। पब्लिक को नहीं जानना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करती हमारी पब्लिक। पब्लिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस टाइप का काम किया जा रहा है, इसलिए पब्लिक जो है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है। इस वीडियो में मैंने आपको हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल से समझाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया, जैसे मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझाया था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो एक कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।